Hello students, in this video we are going to solve the problem given by me in the form of sheet which is already sent you in your WhatsApp group. Clear? So उस sheet को अपने पास रखना जब भी ये वीडियो देखना और उस sheet के sequence wise मैं क्या कर रहा हूँ सारे questions को बता रहा हूँ. So I have the question number first. The question number first में क्या कर रहा हूँ, find the position of image. मतलब there are the lots of diagrams are given in the question number first. उन सारे diagrams में आपको image की क्या बतानी, position बतानी. ये बात समझ में आ रही है. और यहाँ पर जो फार्मूला यूज करना है दैट इज जो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फार्मूला यूज करना. मैं याद दिला देता हूँ. एक फार्मूला अपन ने पढ़ रखा है दैट इज जो n2 डिवाइड बाई v माइनस n1 डिवाइड बाई u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई क्या है आपका ये r. ये बात समझ में आ रही है. और ये फार्मूला कुछ इस तरीके से पढ़ा था कि सपोज हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है इस तरीके से ये, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आपका n2 है और यहाँ पर मीडियम कौन सा आपका n1 है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट से रेस जाती है और यहाँ पर क्या होती है, रेस जाकर किसी एक पॉइंट पर क्या हो जाती है आपकी मिल जाती है. ये बात समझ में आ रही है. सो यहाँ पर अपन ने बताया था कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसकी डिस्टेंस u है, यहाँ पर इमेज है तो इसकी डिस्टेंस कितनी है v है. ये जो सरफेस है इसकी कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी. इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ये फार्मूला निकल के आया था. और जब लेंस मेकर्स फार्मूला अपन ने पढ़ा था तो लेंस मेकर्स फार्मूला के दौरान मैंने ये बताया था कि इस फार्मूले का यूज आपको किस तरीके से करना है. करेक्ट. सो यहाँ पर मैंने ये बताया था कि जिस भी मीडियम में रेज जाती हैं उस मीडियम के नीचे इमेज माइनस जिस मीडियम से रेज आती हैं उसके नीचे ऑब्जेक्ट और इधर n2 माइनस n1 मिल गया तो n2 माइनस n1 डिवाइड बाई कितना कर दिया अपन ने यहाँ पर ये r कर दिया. ये बात समझ में आ रही है. तो यही सारी प्रॉब्लम्स है बेसिकली, बहुत ईजी प्रॉब्लम्स है. केवल फार्मूले का क्या करना है आपको यूज करना है किस तरीके से जिस भी मीडियम में रेज जाएंगी उसके नीचे क्या इमेज माइनस जिसमें से रेज आएंगी उसके नीचे क्या ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई r. इतना ध्यान रखोगे तो इस प्रॉब्लम यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली. ये बात समझ में आ रही है. अब जैसे यहाँ पर क्या ये क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में था तो मैंने शॉर्टकट करने के लिए क्या कर दिया, इसमें डायग्राम बना दिया. तो हमारे पास एक क्या है स्फेरिकल सरफेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया 1.5. इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर इधर है. अगर इस स्फीयर को कंप्लीट करोगे तो इसका सेंटर राइट साइड आएगा जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर है. फिर इससे इस साइड से लेफ्ट साइड पर 20 सेंटीमीटर पर क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ. ये बात समझ में आ रहा. और जो मीडियम से सराउंडेड वो मीडियम कौन सा है आपका एयर मीडियम. करेक्ट. सो यहाँ पर क्या निकालना आपको इमेज की पोजीशन की, मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी. तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो क्या करेंगे अपन, एक रेस भेजेंगे इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. तो ये कैसी सरफेस है कॉन्वेक्स टाइप की, तो इसको कहीं क्या कर देगी कन्वर्ट कर देगी. कुल ना कि रे डायग्राम नहीं बनाना, बस आपको इतना देखना है कि रेस किस मीडियम से जाएंगी वन मीडियम से और किस मीडियम में पहुंचेंगी आपकी सेकंड मीडियम में पहुंचेंगी. ये बात समझ में आ रही. सपोज जो इमेज बन रही कहाँ पर बन रही है आपकी v डिस्टेंस पर बन रही. तो यहाँ पर जब भी ऑब्जेक्ट से रेस चलेंगी तो n1 से चल के किस मीडियम में जाएंगी आपकी n2 में जाएंगी. तो यहाँ पर क्या करना है अपने को रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगाना है. किस तरीके से ध्यान देखना, उसके पहले क्या ध्यान सुनो. यहाँ पर अपने को साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा. तो जो ये लेंस है स्फेरिकल सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है ये ऑरिजिन की तरह बिहेव करता है. इसके लेफ्ट साइड सारी चीजें माइनस होती हैं, राइट साइड सारी चीजें प्लस होती हैं. ऊपर चीजें प्लस होती हैं और नीचे क्या होती हैं आपकी माइनस होती हैं. तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है किसकी वैल्यू है u की. तो अगर a के लिए देखा जाए तो u की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी -20 सेंटीमीटर. क्यों -20 दिया हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ आपका लेफ्ट साइड रखा हुआ. ये बात समझ में आ रही. दूसरा v तो हमें पता ही नहीं है कि v की वैल्यू है कितनी यहाँ पर आपकी. दूसरा यहाँ पर जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो अगर ये सरफेस इस तरीके से तो इसका सेंटर किधर होगा राइट साइड, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी किधर आएगी राइट साइड. और राइट साइड के लिए r की वैल्यू किस में लेंगे अपन, प्लस में लेंगे. इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी कितनी हो जाएगी आपकी +5 सेंटीमीटर हो जाएगी. अब यहाँ पर क्या करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो रेस किस मीडियम में जा रही है n2 में जा रही है. तो n2 डिवाइड बाई क्या इमेज पोजीशन माइनस किस मीडियम से आ रही है n1 से आ रही है. n1 डिवाइड बाई क्या ऑब्जेक्ट पोजीशन इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका ये r हो जाएगा. ये बात समझ में आ रही है. यहाँ पर अगर आप सबकी वैल्यू रख दोगे विद प्रॉपर आपका साइन कन्वेंशन तो आपको यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, v की वैल्यू मिल जाएगी. करेक्ट. तो विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन अपन क्या करते हैं सबकी वैल्यूज को रखते हैं. तो n2 की वैल्यू कितनी है आपकी 1.5 डिवाइड बाई v माइनस n1 की वैल्यू 1 है, u की वैल्यू कितनी -20 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई r की वैल्यू कितनी 5. आपको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर. तो आंसर इसका मैंने दे रखा है उसमें ये. तो इसका जो आंसर है आपका ये दैट इज जो 30 सेंटीमीटर. तो सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30 सेंटीमीटर आ जाएगी. ये बात समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम इसमें ही.
यहाँ पर भी सेम सिनेरियो हो रहा है आपका। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको दे रखी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर है, लेफ्ट साइड है, और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर आपका लेफ्ट साइड है तो उसकी पोजीशन कितनी दे रखी है आपकी 20 सेंटीमीटर। तो लेफ्ट साइड है तो यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी -20 सेंटीमीटर दे रखी। अगेन अपने को इमेज की पोजीशन बतानी, मतलब वी की वैल्यू क्या करनी है आपको, फाइंड आउट करनी। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो किधर की ओर होगा, राइट लेफ्ट साइड, क्योंकि इसका सेंटर किधर होगा, लेफ्ट साइड, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड। इसके आर की वैल्यू यहाँ पर क्या ले लोगे आप, ये दैट इज ऑन -10 सेंटीमीटर ले लोगे। अभी भी ऑब्जेक्ट n1 में है, तो इसका मतलब रेज n1 से चलकर किस मीडियम में जाएंगी, n2 मीडियम में जाएंगी। जिस मीडियम में रेज आती हैं उसके नीचे इमेज, माइनस जिस मीडियम से आती है उसके नीचे ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई कितना कर देना आपको, ये r कर देना। सबकी वैल्यू रख देना है। तो n2 की वैल्यू कितनी 1.5, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी, माइनस n1 की वैल्यू 1 है, u की वैल्यू कितनी है -20 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, और r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -10 है। इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, v की वैल्यू निकालनी है, और v का वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर आंसर है आपके -15 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट प्रॉब्लम में, हाँ ये थोड़ा सा सिंपल इसलिए भी हो सकती हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया है, प्रॉब्लम का सीधा सीधा डायग्राम पिक किया है, और यहाँ पर प्रॉब्लम्स का मैंने थेरेटिकल पोर्शन या इसकी लैंग्वेज पोर्शन को मैंने यहाँ पर ये नहीं देखा। ये बात समझ में आ रहा है? ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर प्रोसीड करते हैं अपन। ओके, ऑन कमिंग टू द प्रॉब्लम नंबर सी एंड डी। तो प्रॉब्लम नंबर सी में क्या दिया, एक ग्लास का स्फीयर दिया हुआ है, क्लियर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया 1.5 दिया हुआ। उसका सेंटर कहाँ पर है, सी पर। कह रहा सेंटर से 2 सेंटीमीटर राइट साइड पर क्या उसका ऑब्जेक्ट है, जिसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, यहाँ पर रखा हुआ। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आपका, ये 10 सेंटीमीटर है। इसके बाहर का एयर मीडियम है, अंदर का कौन सा मीडियम, ग्लास मीडियम है। तो पूछ रहा ये ऑब्जेक्ट अगर इस स्फीयर के अंदर रखा जाएगा तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी। ये बात समझ में आता, ध्यान समझना ही। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, स्फेरिकल प्रॉब्लम की जब भी प्रॉब्लम आती है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रहता है आपका, लेफ्ट साइड रहता है। किसके लेफ्ट साइड, लेंस के मिड पॉइंट से या स्फेरिकल सरफेस के मिड पॉइंट से। तो यहाँ पर तो कह सकते हो सर स्फेरिकल सरफेस का मिड पॉइंट ये है, तो नहीं। तो जब भी इस तरीके से करेंगे ना, इस तरीके से ये, तो यहाँ पर जब साइन कन्वेंशन अपने को लगाना पड़ेगा, तो उस पी पॉइंट को जहाँ से अपन क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं कि इसके आगे राइट साइड, इसके पीछे लेफ्ट साइड, अपर नीचे, उस पी पॉइंट को आपको इस सरफेस के यहाँ पर लेना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? अब जब यहाँ पर ले लिया तो इसकी रेडियस कितनी है आपकी 10 है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की आपकी, ऑलरेडी 2 हो चुका है, पूरी रेडियस 10 थी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी 8 सेंटीमीटर हो गई। ये बात समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखा है, n2 में, तो किस मीडियम से रेज चलेंगी, n2 में। किस मीडियम में रेज जाएंगी, n1 मीडियम में रेज जाएंगी। ये बात समझ में आ रहा है? सो अगर यहाँ पर इस तरीके से साइन कन्वेंशन के लिए हमेशा इस पॉइंट पर ऑरिजिन लोगे और यहाँ से लेफ्ट राइट लेना शुरू करोगे, तो अगर u की वैल्यू देखोगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी है -8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अगर r की वैल्यू देखोगे आप, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r भी इस सरफेस का r किधर है आपका, ये लेफ्ट साइड है, क्योंकि अगर ये सरफेस इस तरीके से तो इसकी रेडियस लेफ्ट साइड होगी, तो r की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी -10 सेंटीमीटर। अब अपने को निकालना है कि इमेज कहाँ पर बन रही, दैट इज द पोजीशन। इमेज की पोजीशन बतानी है अपने को। तो अपने को क्या अप्लाई करना है, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला क्या, किस मीडियम में रेज जाएंगी, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट n2 में है तो ऑब्जेक्ट से रेज n2 से किस में जाएंगी, n1 में। किस मीडियम में जा रही रेज आपकी, n1 में, डिवाइड बाई v, माइनस किस मीडियम से आ रही है आपकी है n2 डिवाइड बाई u, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n1 माइनस n2 डिवाइड बाई r हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? अब n1 की वैल्यू कितनी है 1, v की वैल्यू कितनी है v, माइनस n2 की वैल्यू कितनी है आपकी 1.5, u की वैल्यू कितनी यहाँ पर आपकी है -8 है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाई -10। और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी v की वैल्यू आ जाएगी, और v की वैल्यू आएगी आपकी -80 डिवाइड बाई 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है? इसमें कोई प्रॉब्लम? बस यहाँ पर इतना ध्यान रखना कि जब भी इस तरीके से एक स्फेरिकल सरफेस आती है ना, तो स्फेरिकल सरफेस के लिए जो साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं वो कहाँ से अप्लाई करते हैं, राइट साइड से। या बस इतना समझना कि जब भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रहता है आपका, लेफ्ट साइड। और ऑब्जेक्ट अगर हमेशा आपका अगर ये लेफ्ट साइड रहता है तो उस कंडीशन पर जो साइन कन्वेंशन लगेगा किधर की ओर लगेगा आपका, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से राइट साइड, तभी ऑब्जेक्ट की वैल्यू किस में आएगी आपकी, ये माइनस में आएगी। ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर नेक्स्ट जो डी प्रॉब्लम है, कह रहा है कंटेनर में, इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.33, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आपका n1। ये बात समझ में आ रहा है? और वाटर की फ्री सरफेस से कितनी डिस्टेंस पर एक डॉट है, डेट इज योर ओ। डॉट क्या है यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट है।
तो पूछ रहा है अगर ऊपर से देखा जाए तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा। तो ये अपरेंट डेप्थ वाला प्रॉब्लम नहीं है आपको, ये किसको आप अपरेंट डेप्थ पे सॉल्व करो। यहाँ पर क्या पूछ रहा है ये कि अगर ऊपर से देखा जाए तो इसकी इमेज आपकी ये कहाँ पर दिखाई देगी, ये बात समझ में आ रहा है। तो जब भी अगर इस तरह से डायग्राम बनता है तो इस डायग्राम को थोड़ा सा इस तरह से 90 डिग्री टिल्ट कर रहा हूँ। तो अगर 90 डिग्री टिल्ट करूंगा तो सब कुछ ऐसा रहेगा, ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। अब ये नहीं लगना चाहिए सर पानी भरा है पानी निकल के बाहर चला जाएगा, तो पानी बाहर नहीं निकालना टिल्ट करने के बावजूद, ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर क्या है आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये बात समझ में आ रहा है। और ये कैसी सरफेस है आपकी, स्फेरिकल सरफेस है, क्लियर, जो कि दिख कैसी रही स्फेरिकल। लेकिन जब भी ग्लास में वाटर भरा होगा तो वाटर कैसा रहेगा उसको फ्लैट एज्यूम करना, ये बात समझ में आ रहा है। ये सरफेस कैसी हो गई, यहाँ पर फ्लैट सरफेस हो गई। फ्लैट का मतलब क्या हो गया, एक प्लेन हो गया इस तरीके से। अभी तक ये सरफेस किस तरीके से मिलती थी, या तो इस तरीके से मिलती थी या तो इस तरीके से मिलती थी, तो कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर थी। अब ये सरफेस कैसे मिल रही, बिल्कुल प्लेन मिल रही। और प्लेन की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है, इनफाइनाइट, ध्यान रखना। ये प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है आपकी, इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑब्जेक्ट किस में, N2 से, तो ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी, मतलब किस में से रेज निकलेंगे, N2 से। किस मीडियम में जाएंगी, N1 मीडियम में जाएंगी, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीजें जो लिखनी पड़ेंगी, और यहाँ पर जब भी साइन कन्वेंशन लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से P पॉइंट को यहाँ पर लेना है। P पॉइंट के लेफ्ट साइड कितना ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी 2 सेंटीमीटर, तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -2 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि एक ऐसी सरफेस है प्लेन सरफेस है, और एक प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है आपकी, इनफाइनाइट होती है। तो ये कितनी हो गई आपकी, इनफाइनाइट हो गई, ये बात समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट N2 में रखा है तो ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी, तो रेज N2 से निकलकर किस में जाएंगी, N1 में जाएंगी। तो किस मीडियम में रेज जा रही है, N1 डिवाइड बाई इमेज, माइनस किससे आ रही है, N2 डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू N1 माइनस N2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, R। तो N1 की वैल्यू तो 1 है, V की वैल्यू V है, माइनस N2 की वैल्यू 1.33 है, और U की वैल्यू कितनी आपकी -2 है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, N1 कितना 1 माइनस 1.33 डिवाइड बाई R की वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये टर्म हो गया 0। और यहाँ से आप V की वैल्यू क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, और वही आपका क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बताने का मेन पर्पज ये है कि अगर इस तरह के डायग्राम्स आते हैं तो आपको साइन कन्वेंशन कहाँ से अप्लाई करना है, और इस तरह के क्वेश्चन बताने का मेरा कोई भी पर्पज नहीं है, ये बात समझ में आ रही है। तो ये बेसिकली क्या हो रही है आपकी साइन कन्वेंशन की यहाँ पर ये प्रैक्टिस हो रही है, क्लियर। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ओके, अपन नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम्स में आते हैं। नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम्स में क्या दिया हमारे पास, 3 डिफरेंट ज्योमेट्रीज दी हुई है। बच्चा ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में 2 सरफेस बताई थी मैंने, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस। इसमें फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस का कर्वेचर कैसा डिफरेंट है, लेकिन है ये कॉन्वेक्स लेंस, ये बात समझ में आ रही है। हमको दे रखा है कि जो लेंस है, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 कितना 1.5, किस मीडियम में रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका, ये दैट इज योर 1 है, ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर क्या दिया है आपका ये कि दैट इज योर, कि इस सरफेस के पास 2 सरफेस होगी, डन। यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, किस मीडियम में रखा हुआ है, N1 में, और किस मीडियम का बना हुआ है, ये N2 का, दोनों की वैल्यूज पता हमें। फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है आपकी 20 है। तो पूछ रहा भैया फोकल लेंथ कितना होगा, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1 N2 माइनस 1 डिवाइड बाई R1 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, ये R2 हो जाएगा, ये बात समझ में आ रहा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या लिख सकते हो आप, तो इसको लिख सकते हो आप बाद वाला डिवाइड बाई पहले वाला, दैट इज और N2 डिवाइड बाई क्या लिख सकते हो आप, इसको N1 लिख सकते हो, करेक्ट। फोकल लेंथ चाहिए हमें, सबकी वैल्यू चाहिए, हमारे पास सबकी वैल्यू है भाई। यहाँ पर ये N1 की वैल्यू कितनी है 1 है, N2 की वैल्यू कितनी 1.5 है, R1 की वैल्यू कितनी है, तो R1 इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसका जो सर्कल रहेगा किधर कंप्लीट होगा आपका, ये राइट साइड, इसकी रेडियस राइट साइड आएगी, मतलब यहाँ पर अगर वो पॉइंट P है जिस पर साइन कन्वेंशन लगाना है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में आ जाएगी, पॉजिटिव, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी आपकी +10 हो जाएगी। सिमिलरली सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, तो ये किधर जाएगा, इसका सर्कल जो कंप्लीट करोगे किधर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, और अगर वो लेफ्ट साइड जा रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी होगी, माइनस में होगी, पहले ही बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -20 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमारे पास सबकी वैल्यू N2 की वैल्यू, N1 की, R1 की, R2 की, सबकी वैल्यू रख दोगे तो यहाँ से क्या निकल आएगा आपका, फोकल लेंथ निकल आएगा, ये बात समझ में आ रही है। ऑन कमिंग टू द सेकंड डायग्राम, बस सेकंड डायग्राम में सब कुछ सेम है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, N1 में रखा गया है, N2 का खुद क्या बना हुआ है आपका, ये लेंस बना हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी 1.5 है, क्लियर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, तो फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर को R1 बोलेंगे। तो अगर इसका स्फीयर कंप्लीट करोगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर जाएगा, राइट साइड, तो R1 की वैल्यू किस में लेनी है आपको, प्लस में, दैट इज +20।
सिमिलरली अगर सेकंड सरफेस का सर्कल कंप्लीट करोगे, ये भी किधर जाएगा, राइट साइड जाएगा ये, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितनी हो जाएगी आपकी, +10 हो जाएगी। फिर फोकल लेंथ निकालना है तो सेम फार्मूला 1/f इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाई n1 माइनस 1 डिवाइड बाई r1 माइनस क्या अप्लाई कर दोगे आप, 1 डिवाइड बाई r2 अप्लाई कर दोगे। ये बात समझ में आ रहा है? ये जस्ट एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है। इस तरह की प्रॉब्लम जल्दी एग्जाम में नहीं आती, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्या कर रहे हैं, इसको आपको ये करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है? ऑन कमिंग टू थर्ड डायग्राम, थर्ड डायग्राम में भी दो कैसे हैं आपके यहाँ पर, ये दैट इज जो सरफेस है, ये आपकी फर्स्ट सरफेस है और ये कैसी आपकी सेकंड सरफेस है। जब लेंस मेकर्स फार्मूला लगाते हैं, जो n2 रहता है वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लेंस रखा हुआ। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। शुरुआत की दो प्रॉब्लम में वो मीडियम क्या था, एयर था, लेकिन अगली प्रॉब्लम में वो मीडियम कितना हो गया आपको 1.33, जो कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आपको ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्लियर? सो अगर यहाँ पर देखोगे तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1.33। इसको n1 नहीं लर्न करोगे, इसको ये लर्न करना है कि जिस मीडियम से लेंस घिरा हुआ है उसको n1 बोलते हैं, लेंस के खुद को क्या बोलते हैं, n2 बोलते हैं। तो यहाँ से n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, दैट इज योर 1.5 आ जाएगी। करेक्ट? अब यहाँ पर ये फर्स्ट सरफेस है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सर्कल इधर बनेगा, रेडियस किधर जाएगी, राइट साइड। तो r1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, +20 आ जाएगी। लेकिन ये प्लेन सरफेस है और प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले ही बता चुका हूँ कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ से r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इनफाइनाइट हो जाएगी। बस क्या करना है, सीधे सीधे लेंस मेकर्स फार्मूला लगाना, 1/f इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाई n1 माइनस 1 डिवाइड बाई r1 माइनस 1 डिवाइड बाई r2, और इन सब की वैल्यू रख दोगे तो क्या आ जाएगा आपको, ये फोकल लेंथ यहाँ से ये निकल जाएगी। तो इजी डायग्राम्स है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। प्रॉब्लम होती तो मैसेज करके बताओ मुझे, ठीक है? हाँ, इस प्रॉब्लम को क्या करना है आपको, बहुत ही अटेंटिव होकर सुनना है। ये बात समझ में आ रही है? ये यहाँ पर एक लेंस है। क्यों लेंस है? क्योंकि लेंस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जिसकी या तो दोनों सरफेस कर्व होती है या एक कर्व और दूसरी कैसी होती है आपकी, प्लेन होती है, दैट इज योर लेंस। ठीक? कह रहा है कि लेंस के इस साइड कौन सा मीडियम है आपका, एयर मीडियम। लेंस के इस साइड कौन सा मीडियम है, वाटर मीडियम है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 1, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 1.33, और खुद लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आपको, 1.5। कह रहे एक ऑब्जेक्ट जो कहाँ पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट पर। बहुत ध्यान सुनना, कोई भी लेंस हो, ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर। करेक्ट? ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर है तो कैसी रेज लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहाँ जाकर मिलेंगी वो, फोकस पर। कहाँ जाके मिलेंगी, फोकस पर। ये बात समझ में आ रही है? मतलब फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इस लेंस के फोकस पर। तो अगर अपन फाइनल इमेज की लोकेशन को निकाल लें तो वही लेंस का क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखो, यहाँ से जब भी ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन किस सरफेस से होगा, फर्स्ट सरफेस से होगा। और फर्स्ट सरफेस से एक इमेज बनेगी, वो सेकंड सरफेस के लिए किसका वर्क करेगी, ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। पढ़ रखे हो आप, ये लेंस मेकर्स फार्मूला के डेरिवेशन के दौरान बताया था मैंने ये। तो मैं यहाँ दोनों ही सरफेस से क्या कराऊंगा, आपका ये रिफ्रैक्शन कराऊंगा, लेकिन इसको अलग अलग नहीं कराऊंगा क्योंकि पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट करूंगा, तुम्हें समझ में आना चाहिए। रेज n1 से पहले किस मीडियम में जाएंगे, n2 मीडियम में जाएंगे। किस सरफेस को हिट करेंगी, फर्स्ट सरफेस को हिट करेंगी। जब फर्स्ट सरफेस को हिट करेंगी तो पहले इमेज किसकी बनेगी, फर्स्ट सरफेस की। रिफ्रैक्शन किससे हुआ, फर्स्ट सरफेस से। और फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बनेगी वो किसके लिए, ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी, आपको ये सेकंड सरफेस का वर्क करेगी। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आपको, ये दैट इज जो फॉर फर्स्ट सरफेस। ये बात समझ में आ रही है? फर्स्ट सरफेस के लिए अगर अपन देखते हैं ये, तो u की वैल्यू कितनी आपकी है, इनफाइनाइट पर। सपोज जो इमेज बन रही है कहाँ पर बन रही है आपकी, ये v' पर बन रही है। जस्ट लेंस मेकर्स फार्मूला वाला डेरिवेशन, ये बात उसी को याद रखना है। इमेज कहाँ बन रही है आपकी, ये v' पर बन रही। रेस किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, n1 से किस में जा रही है आपकी, ये n3 में जा रही है। ये बात समझ में आ रही है? और इसका शायद रेडियस ऑफ कर्वेचर भी शायद दिया है, मुझे चेक कर लेने दो। हाँ, इस सरफेस का इधर वाले का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज गिवन एज योर r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रही है? करेक्ट? तो सबसे पहले क्या होगा, रेस किस पर जाएंगी, फर्स्ट सरफेस पर। फर्स्ट सरफेस क्या है, अगर ये सरफेस नहीं होती तो फर्स्ट सरफेस रेस को क्या कर देती, कन्वर्ट कर देती। तो रेस किस मीडियम में से गई, 1 से। किस मीडियम में पहुंची, 3 में नहीं दिखना चाहिए, किस में पहुंची आपकी, ये सेकंड में। 1 से डायरेक्ट किस में जा रही है, सेकंड में जा रही है। तो जिस मीडियम में जा रही है उसके नीचे इमेज, तो n2 डिवाइड बाई v' माइनस जिस मीडियम से आ रही है उसके नीचे ऑब्जेक्ट, फिर ये मिल गया तो n2 माइनस n1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, r हो जाएगा।
और r की वैल्यू कितनी, इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगी, राइट साइड, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपकी +20 हो जाएगी। सबकी वैल्यू रखते हैं तो n2 की वैल्यू कितनी 1.5 v डैश माइनस n1 की वैल्यू कितनी 1 और u की वैल्यू कितनी इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1 और r की वैल्यू कितनी यहाँ पर आपकी 20 है। ये टर्म कितना हो गया आपका, ये 0 हो गया। ये हो गया 1.5 डिवाइड बाई v डैश इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई कितना हो गया 20। तो ये और ये क्या हो गया आपकी कैंसिल हो गई। तो 5 4 जा 20 और 15 4 जा 60। इसका मतलब v डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो फर्स्ट सरफेस की जो इमेज बन रही है कितनी डिस्टेंस पर है 60 सेंटीमीटर की। तो सेकंड सरफेस का ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है आपका ये 60 सेंटीमीटर। और अगर 60 सेंटीमीटर प्लस में आ रहा है, ध्यान समझना, और अगर 60 सेंटीमीटर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किधर है आपका ये राइट साइड बन रहा है। किसका ऑब्जेक्ट, सेकंड सरफेस का। भाई फर्स्ट सरफेस से जो रेज जाएंगी वो सेकंड सरफेस पर आएंगी, तो इसका मतलब सेकंड सरफेस में रेज किस मीडियम से जाएंगी n2 से, और किस मीडियम में एंटर करेंगी सेकंड सरफेस के लिए n3 के लिए एंटर करेंगी। अब यहाँ पर क्या, ये फर्स्ट सरफेस के लिए था। अगर यहाँ पर क्या देखें यहाँ पर ये फॉर सेकंड सरफेस, अगर यहाँ पर सेकंड सरफेस देखते हैं तो सपोज सेकंड सरफेस का कोई पूछे ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो u इज इक्वल टू आप बोल दोगे v डैश, क्योंकि पहले की जहाँ इमेज है वो सेकंड का क्या है ऑब्जेक्ट है, और ये कितना हो गया आपका ये 60 सेंटीमीटर। कोई पूछे इमेज कहाँ पर बन रही है, b पर बन रही है, ये प्लेन सरफेस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आपकी इनफाइनाइट है। रेज सेकंड सरफेस की सेकंड सरफेस लिए कहाँ से कहाँ जाएगी, तो n2 से रेज स्टार्ट होगी, क्योंकि जो सेकंड सरफेस पर रेज पहुंची वो n2 से, और फिर किस में जाएगी n3 में। तो जिस मीडियम में जाती है उसके नीचे इमेज, n3 डिवाइड बाई v माइनस जिस मीडियम से आती है उसके नीचे ऑब्जेक्ट, दैट इज योर v डैश इज इक्वल टू n3 माइनस n2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका ये r हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी ये, दैट इज योर 160/3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब जो ये v की वैल्यू आई है यही इसकी क्या हो जाएगी आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी। क्यों इसकी फोकल लेंथ में बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है इनफाइनाइट पर, तो इसकी रेस पैरेलल लेंगे तो कहाँ पर जाएंगी, कहीं ना कहीं फोकस पर जाएंगी, और जहाँ फोकस है वहीं पर क्या निकाल रहे हो आप, फाइनल इमेज पोजीशन। तो जो फाइनल इमेज पोजीशन है कहाँ पर बनेगी, फोकस पर, तो वही बी ही बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा आपका ये फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। ये लेंस मेकर्स फार्मूले का बाई पार्ट चल रहा है यहाँ पर, ये कि पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन, फिर सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन, फिर इसके बाद मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का यूज़ करके, एक छोटा सा लॉजिक यूज़ करके, अगर लेंस में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो हमेशा जाकर कहाँ पर मिलेगा, उसके फोकस पर। इस कंसेप्ट के साथ इस प्रॉब्लम को क्या करना है आपको ये फिनिश करना। ये बात समझ में आ रहा है, डन। Okay, on coming to the last problem which is given in the form of your diagram. In this portion, कह रहा इस डायग्राम की क्या निकालो आप ये, दैट इज जो फोकल लेंथ निकालो। भाई ये लेंस है क्या है पता नहीं, लेकिन इसको मैं इस तरीके से जरूर ड्रॉ कर सकता हूँ, इस तरीके से प्लस इस तरीके से। भाई ये इन दोनों का क्या है कॉम्बिनेशन। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये कौन सा लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स। ये कौन सा लेंस है, प्लेनो कॉनकेव। एक यहाँ प्लेनो कॉन्वेक्स है और एक यहाँ पर क्या आपका प्लेनो कॉनकेव। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर जो प्लेनो कॉनकेव है, प्लेनो कॉन्वेक्स, सपोज इसकी फोकल लेंथ कितनी है f1 और इसकी फोकल लेंथ कितनी है आपकी यहाँ पर ये f2 है। हमसे ये नहीं पूछ रहा कि f1 की वैल्यू कितनी होगी, f2 की वैल्यू, हमसे पूछा भाई पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी, जब ये दोनों ज्वाइन किए जाए तो फोकल लेंथ कितनी होगी। एक टॉपिक मैंने पढ़ा है कि लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, और अगर लेंसेज कॉन्टैक्ट में होते हैं तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी आती है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। कहीं से मुझे f1 का जुगाड़ हो जाए, कहीं से मुझे f2 का जुगाड़ हो जाए, तो मैं बता सकता हूँ इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी। ये बात समझ में आ रही है। तो इसके जुगाड़ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये इन दोनों लेंस को थोड़ी देर के लिए आपको सेपरेट समझना पड़ेगा। ये कि भाई ये दोनों लेंस सिंगल नहीं है, बल्कि कैसे लेंसेज है यहाँ पर आपकी ये सेपरेट लेंसेज। ये बात समझ में आ रही है। दोनों लेंसेज कैसे सेपरेट है, दोनों में एक की सरफेस प्लेन है, इसमें प्लेन है, तो इसका मतलब एक की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, इसकी इनफाइनाइट, और दोनों की ये जो सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है आपकी r है। अब अगर इसकी फोकल लेंथ मैंने f1 ले ली है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ से प्रॉपर साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। ये खुद किस मीडियम का बना है आपका, ये n1 का बना है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है आपको 1 होता है। तो भाई अगर इसकी कहे इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, तो मैं लिखूंगा 1/f1 इज इक्वल टू n लेंस डिवाइड बाई n मीडियम माइनस 1। n2 डिवाइड बाई n1 लिखते थे, तो n2 क्या होता था लेंस का, और n1 क्या होता है जिस मीडियम से सराउंडेड है, तो उसको इस क्वेश्चन में मैंने लिख दिया n लेंस डिवाइड बाई n मीडियम माइनस 1। और यहाँ पर होता है आपका ये 1 डिवाइड बाई r1 माइनस 1 डिवाइड बाई r2 होता है। तो ये आपकी कौन सी सरफेस है, फर्स्ट सरफेस है।
और ये कौन सी सरफेस, सेकंड सरफेस है। फर्स्ट सरफेस फ्लैट है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई। सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर की ओर आएगी, लेफ्ट साइड, और रेडियस कितनी दी हुई है, r दी हुई है। इसका मतलब जो सेकंड सरफेस इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो गई, माइनस r हो गई। और इन सब की वैल्यूज को यहाँ पर रखोगे तो 1/f1 इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा आपका, ये n लेंस कितना दिया है, n1, n मीडियम मतलब एयर का कितना हो गया, 1 हो गया, ये हो गया n1 माइनस 1, और ये हो गया 1 डिवाइड बाई इंफिनिटी माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो 1/f1 की वैल्यू आ गई n1 माइनस 1 डिवाइड बाई कितनी आ जाएगी आपकी r, क्योंकि ये टर्म हो जाएगा जीरो, ये माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा n1 माइनस 1 डिवाइड बाई r। इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बात समझ में आ रही है। फिर सिमिलरली इसके लिए यूज करते हैं। अगर मुझे इसके लिए यूज करना हो, इसकी ये फर्स्ट सरफेस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, ये सेकंड सरफेस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी, इनफाइनाइट, क्योंकि प्लेन है, और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर जाएगी, लेफ्ट साइड में, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी, ये दैट इज योर माइनस r। यहाँ पर r1 की वैल्यू माइनस r है और r2 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, इनफाइनाइट हो गई। ये बात समझ में आ रही है। और फोकल लेंथ कितना है, f2, इसके लेंस का रिफ्रैक्टिवनेस कितना है, n2, और ये भी किस मीडियम में रखा हुआ है आपका, ये एयर मीडियम में रखा हुआ है। तो इसके लिए अगर लेंस मेकर्स फार्मूला लगाओ तो 1/ft इज इक्वल टू n लेंस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, n मीडियम माइनस कितना हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई r1 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, ये r2 हो जाएगा। सबकी वैल्यू रखते हैं तो लेंस का रिफ्रैक्टिवनेस कितना आपका, ये n2 है, और एयर का रिफ्रैक्टिवनेस कितना 1 है, तो n2 बाई 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा n2 माइनस 1, और r1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर, ये माइनस r, r2 की वैल्यू इन्फिनिटी, 1 डिवाइड बाई माइनस r माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n2 माइनस 1 डिवाइड बाई r एंड विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि r में कौन सा आ रहा है आपका, एक नेगेटिव साइन आ रहा है। इस तरीके से हमारे पास 1/f1 आ गया, 1/f2 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी, दैट इज योर कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी होगी, 1/f होगी। तो 1/f कितना हो जाएगा आपका, ये 1/f1 प्लस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये 1/f2 हो जाएगा। तो 1/f1 की वैल्यू है मेरे पास, ये वैल्यू कितनी है आपकी, n1 माइनस 1 डिवाइड बाई r, करेक्ट, प्लस f2 की वैल्यू कितनी है आपकी, तो ये भी वैल्यू मेरे पास है, दैट इज योर माइनस n2 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ से r हो जाएगा। अब इसी क्या करना अपने को, सॉल्व करना है। तो यहाँ से 1/r आ जाएगा बाहर, अंदर कितना बचेगा, ये n1 माइनस 1, इस माइनस को भेज दो, माइनस n2 प्लस 1, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये आ जाएगा n1 माइनस n2 डिवाइड बाई r, और ये वैल्यू 1/f की, तो यहाँ से फोकल लेंथ f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r डिवाइड बाई n1 माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये n2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिसमें लेंसेज को क्या किया गया, आपको कंबाइन किया गया। ये बाकी बची हुई सारी प्रॉब्लम सीट में वर्ड प्रॉब्लम है, और उन्हीं सारे डायग्राम्स की वर्ड प्रॉब्लम है जो अभी तक मैंने बताए हैं। इसलिए उस सीट के क्वेश्चंस को आपको करना है और उनको करके तुरंत ग्रुप में क्या करना है, आपको सेंड करना है। थैंक यू।